दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है इन फिगर 6.40, ये आपको 6.40 फिगर दी हुई है बुक में, ये मैंने बना रखी है। E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। E जो है C से लेके B की तरफ बढ़ाया हुआ एक पॉइंट है और ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू AC, जहाँ पे AB AC के बराबर है। इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, अगर AD BC के परपेंडिकुलर है, एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ECF। ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है। देखिए गिवन में दे रखा है आपको AB AC के बराबर है, ABC का आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, AB AC के बराबर है। ये दो आपको परपेंडिकुलर दे रखे हैं, AD EC के ऊपर है और EF आपका AC के ऊपर है। आपको प्रूफ करना है ABD, यानी कि ABD ये वाला ट्रायंगल इस तरफ का, और ECF के ये जो EC बेस के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें ये देखते हैं, इन दो ट्रायंगलों में आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि इनमें आपका ये तीन क्राइटेरिया होते हैं, AAA, SSS और SAS। इनमें से कौन सी चीज आपको दिखाई दे रही है? देखिए एंगल्स इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले तो अपने दो ट्रायंगलों के नाम लिख लीजिए सॉल्यूशन में, जिन्हें हमें लेना है इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। देखिए ABD और ECF, इन दोनों के अंदर मुझको एक 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं। तो ABD के अंदर आपका एंगल D और ECF के अंदर आपका एंगल F, ये दोनों बराबर हैं और ये दिए हुए हैं गिवन में ईच 90, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। अब एक चीज और इसमें देखिए, आप अगर एक एंगल और मिल जाता है तो आपका सवाल हो जाएगा। देखिए AB और AC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल अगर है तो इसके सामने के जो एंगल है ना वो आपके बराबर होंगे, यानी B आपका बराबर होगा C का। और जो B है आपका, B आ रहा है आपके ABD ट्रायंगल में और C आ रहा है आपके ECF ट्रायंगल में। तो ये तो यहां से मिल गए, तो इनको लिख लेते हैं। आपके ABD ट्रायंगल के अंदर एंगल B और ECF ट्रायंगल के अंदर एंगल C, ये बराबर हो गए। इसका रीजन लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। जब भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में आपकी जो दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो सामने के एंगल्स होते हैं ना वो आपके बराबर होते हैं। यहाँ पे आपका AB AC के बराबर था, तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये आपस में बराबर होंगे। तो मिल गए दो एंगल, सवाल तो हो गया आपका। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, ये रिजल्ट है भाई। इतना सा ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बुक से पढ़ता हूं मैं इसकी लैंग्वेज। साइड्स AB BC एंड मीडियन AB BC एंड AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड PM ऑफ ट्रायंगल PQR। सी फिगर 6.41। देखिए ये 6.41 फिगर है, आपकी बुक से है। इसमें आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, और इसमें जो AB है वो PQ के प्रोपोर्शनल है गिवन में, और BC जो है वो आपका QR के प्रोपोर्शनल में है, और ये जो मीडियन है ना AD, ये आपके इस PM मीडियन के प्रोपोर्शनल है। ये चीज गिवन है इसके अंदर। शो दैट ABC सिमिलर टू PQR। आपको ये शो करना है कि जो ABC ट्रायंगल है ये PQR ट्रायंगल के सिमिलर है। तो देखिए सिमिलर होने के लिए आपको, आपके पास तीन क्राइटेरिया, या तो आपके तीनों एंगल इक्वल आ जाए, या साइड्स प्रोपोर्शनल आ जाए तीनों, या दो साइड के बीच में एक एंगल आ जाए। दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो
और आपका एक एंगल बराबर आ जाए। तो हम इस सवाल को शुरुआत करते हैं अपने गिवन से। तो यहाँ से सॉल्यूशन है। सबसे पहले अपना गिवन लिखेंगे। हमें ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, और ए डी दिया है पी एम के प्रोपोर्शनल। ये ए डी मीडियन है। अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या कि देखिए ए बी और पी क्यू तो एक साइड हो गई, ये प्रोपोर्शनल दे रखी है, और बी सी और क्यू आर ये देखिए बी डी और क्यू एम दे रखी है आपको, नहीं बी सी और क्यू आर दे रखी है, ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल दे रखी है ये वाली। अगर हम एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर कर दें किसी तरह से, तो हमें दो साइडों के बीच में हमारा एंगल मिल जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। और एंगल बी और एंगल क्यू बराबर कैसे होगा? पहले ये जो आपका छोटा ट्राइंगल है ना ए बी डी और पी क्यू एम, हम इन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे, और इन्हें सिमिलर प्रूफ करेंगे हम अपनी इसी गिवन इंफॉर्मेशन से। देखिए अब लिखेंगे हम ए बी पी क्यू, ये मेरे इस ट्राइंगल में आ रहा है। अच्छा, बी सी और क्यू आर, देखिए बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ बी सी, और क्यू आर की जगह मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि अगर किसी का फुल प्रोपोर्शनल में है तो उसका हाफ भी तो प्रोपोर्शनल में होगा, तो दोनों तरफ बस मैंने हाफ लगाया है और आगे वाली चीज को मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि अपने ए बी डी ट्राइंगल और पी क्यू एम ट्राइंगल में मुझे ए बी पी क्यू और ए डी पी एम तो ये तो दे रखे हैं, बस मुझे इस बी डी को और क्यू एम को और प्रोपोर्शनल बनाना है, और वो मेरा बनेगा बी सी को और क्यू आर को हाफ करके। अब इससे अगले स्टेप में मैं ए बी पी क्यू को एज इट इज लिखूंगा और हाफ बी सी को मैं बी डी लिख लूंगा, क्योंकि ये जो डी है ना ये आपका मीडियन है, ए डी जो है मीडियन है, और मीडियन क्या होता है, इसको बराबर हिस्सों में काट देता है, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो बी डी लिख लिया मैंने हाफ बी सी की जगह। इसी तरह यहां पे क्यू आर की जगह, हाफ क्यू आर की जगह मैं क्यू एम लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां बराबर है, ये मैंने क्यू एम लिख लिया। इसको मुझे चेंज करना ही नहीं क्योंकि ये मेरी थर्ड साइड है, तो ए डी अपॉन पी एम ये मुझे एज इट इज रखना है। अब देखिए आप अपने इन ट्राइंगल्स में देखिए, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इन ट्राइंगल, अब मुझे दिखाना है ये ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ये तो मैं यहाँ से रिजल्ट लेके आया, मैंने ये तीनों साइडों को प्रोपोर्शनल कर दिया, लेकिन अब मुझे ये दिखाना है कि कौन से ट्राइंगल के अंदर ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। उस ट्राइंगल का मुझे नाम लिखना होगा, तभी तो मैं उसे सिमिलर प्रूफ कर पाऊंगा। तो अब लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, यानी ये इसके प्रोपोर्शनल और ये आपका इसके प्रोपोर्शनल, एंड ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम और ए डी आपका पी एम के प्रोपोर्शनल। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल के अंदर आपकी तीन साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो रूल लग गया एस एस एस। तो देयरफॉर आपका ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे। अब हमें चाहिए बी और क्यू, तो सिर्फ अपना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ले लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दो साइड तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। बड़े ट्राइंगल के अंदर ए बी पी क्यू और बी सी और क्यू आर तो दी हुई है, हमें तो सिर्फ एंगल बी और एंगल क्यू चाहिए था, वो हमारा आ गया इन छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने से। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं और नंबर 1 दे देता हूं मैं अपने गिवन को, इसको नंबर 1 दे देता हूं, और वो तो गिवन है तो उसे गिवन ही रखते हैं। अब हम रिजल्ट लिखेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू, पूरा ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दो ट्राइंगलों को करना है ना सिमिलर, तो इनका नाम लिखेंगे पहले,
इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB अपॉन PQ हमें दिया हुआ है, इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये दो साइडें दे रखी है, ये कहाँ से दे रखी है, ये आपको गिवन में दी हुई हैं, तो यहाँ रीजन लिखेंगे गिवन। और इनके बीच में आने वाला एंगल B और Q, ये हमने नंबर 1 में प्रूफ कर दिया। एंड एंगल B, ये एंगल B यहाँ पे लिखना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमने फ्रॉम 1 से ले लिया। अब मिल गए हमें अपनी दो साइड्स, और साइड्स के बीच में एक एंगल मिल गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। तो ये हो गया प्रूफ। इतना ही क्वेश्चन था आपका। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है वैसे ये। देखिए क्वेश्चन कहता है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, D एक पॉइंट है BC साइड के ऊपर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल है, BC के ऊपर आपका D एक पॉइंट है, सच दैट इस तरह से है कि जो ADC एंगल है वो आपका BAC एंगल के बराबर है। शो दैट, तो फिर आपको दिखाना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये जो डॉट होता है ना इसका मतलब इंटू होता है, ये आपको दिखाना है। तो ये जो फिगर है आपकी, ये आपको बुक में नहीं दी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन से, बुक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको अपनी फिगर बनानी है। तो सबसे पहले आप अपना ABC ट्राइंगल बनाइए, BC के ऊपर पॉइंट D लिखिए, और क्योंकि आपको एंगल दिया हुआ है ADC, तो एंगल के लिए तो आपको लाइन बनानी पड़ेगी, तो आप ऐसे करके लाइन बना दीजिए। अब आपको ये एंगल मिल गया ADC और आपको BAC ये मिल गया, यही आपको बराबर दिए हुए हैं, और ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना है उन चीज़ों को ये देखिए कि ये कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रही है आपकी। CB, ये BC है आपका, ये CD है, ये CD हो गया, और दूसरी चीज़ है आपकी AC, ये आपका AC हो गया। तो ट्राइंगल ADC के अंदर आपका AC आ रहा है, और BAC के अंदर यानी पूरे ट्राइंगल के अंदर आपका CB भी आ रहा है और आपका CD भी आ रहा है। तो इसमें मैं जिन दो ट्राइंगलों को लिखूंगा, यहां से सॉल्यूशन है, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। देखिए ADC यानी कि सिर्फ इतना वाला ट्राइंगल, ये इस पूरे का हाफ, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने ADC लिया है। और BAC का मतलब है मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया। अब मुझे ये दिखाना है कि ये छोटा सा ट्राइंगल, छोटा वाला, ये इस पूरे के सिमिलर है, और इसके अंदर मेरी ये तीन चीज़ आ रही है, CB, CD और CA, तो वहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन्हें सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखिए ADC के अंदर एंगल ADC बराबर है आपका BAC के, तो ADC का तो एंगल ADC बराबर, और ट्राइंगल BAC में से एंगल BAC ये आपके बराबर है, और ये आपको गिवन दिया हुआ है, ये चीज़ तो गिवन है। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जब आप इसके अंदर अगर कुछ मिलता है तो आपको, मुझे यहाँ पर एंगल C दिखाई दे रहा है, क्योंकि ADC के अंदर भी C आ रहा है और BAC के अंदर भी C आ रहा है, तो C मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यानी इसका एंगल C और इसका एंगल C बराबर है, रीज़न है इसका कॉमन। तो ये तो हो गए सिमिलर, क्योंकि हमें सिमिलर करने के लिए सिर्फ दो एंगल की भी आवश्यकता होती है, दो से भी हमारा सिमिलर हो जाता है, क्योंकि अगर दो बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो सिर्फ दो भी मिल जाते हैं अगर, तो आपके वो दो ट्राइंगल
सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी। कौन से रूल से? ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। अब इसमें से देखते हैं हम अपनी कुछ रेशियो बना के। देखिए कुछ ऐसी चीज लेंगे ताकि मेरा सी ए का स्क्वायर आ जाए, और ये 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने देखा कि सी ए मेरा कब आएगा? सी ए मेरा तब आएगा जब मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई में सी ए आए, और मुझे सी ए यहां भी दिख रहा है, सी ए मुझे यहां भी दिख रहा है। तो अगर मैं यहां पे सी ए ले लेता हूं, यानी यहां पे मैं सी ए ले लिया मैंने, सी ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? सी बी। तो यहां मैं सी बी लिखूंगा। अच्छा, अब मुझे यहां पे सी ए चाहिए, क्योंकि सी ए को सी ए से मल्टीप्लाई करके तो सी ए स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहां पे सी ए ले लेता हूं, यानी यहां पे मैंने सी ए ले लिया, थर्ड और सेकंड, तो इसका करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या होगा? थर्ड और सेकंड, यानी सी डी। तो यहां सी डी आ जाएगा। इस तरह से लेते हैं इनको। आपके जो एंगल का नाम होता है ना, उसी से आप कोरेस्पॉन्डिंगली रेशियोज को इस तरह लेते हैं, देख देख के, कि भैया यहाँ पे अगर मैंने सी ए लिया है, यानी कि थर्ड और पहले को लिया है, तो इसका प्रोपोर्शनल इस ट्राइंगल के अंदर थर्ड और पहला ही होगा, यानी कि सी बी। इसी तरह से अगर यहां मुझे सी ए चाहिए, यानी कि नीचे सी ए, तो मैंने थर्ड पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को लिया, तो सी ए हुआ। तो यहां भी मुझे थर्ड और सेकंड पॉइंट को लेना है, तो बन गया सी डी। सी डी। अब इससे रिजल्ट आ जाएगा आपका। देखिए सी ए इंटू सी ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो सी ए इंटू सी ए, ये आपका सी ए स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, और ये आपका सी बी इंटू सी डी। सी बी इंटू सी डी, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस तरह का ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, छोटा सा है, 2 नंबर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।